इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं होता, इतिहास वो खून होता है जो तख्त के लिए बहाया जाता है। भारत की धरती पर एक ऐसा साम्राज्य उभरा जिसकी नींव तलवार से रखी गई और जिसका अंत भी तलवार पर ही हुआ। आज हम जानेंगे मुगल साम्राज्य के हर बड़े युद्ध की पूरी कहानी, बाबर से लेकर औरंगजेब तक। 1526 का साल, दिल्ली की गद्दी पर बैठा था सुल्तान इब्राहिम लोदी और काबुल से हिंदुस्तान की ओर बढ़ रहा था एक योद्धा बाबर। पानीपत के मैदान में आमने सामने थीं दो सेनाएं। इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक थे, जबकि बाबर के पास सिर्फ 15,000। लेकिन बाबर के पास वो ताकत थी जो हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखी थी, तोपखाना और तुर्गमा युद्ध तकनीक। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, तोपों की गूंज ने लोदी की सेना की हिम्मत तोड़ दी। इब्राहिम लोदी मारा गया और इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। पानीपत के बाद बाबर का सामना हुआ राणा सांगा से खानवा के मैदान में। यह युद्ध सिर्फ सत्ता के लिए नहीं था, यह था राजपूत स्वाभिमान और विदेशी आक्रांता के बीच का टकराव। राणा सांगा के साथ मेवाड़, मारवाड़, आमेर और चंदेरी की संयुक्त सेनाएं थीं। युद्ध बेहद भयानक था, दोनों ओर हजारों लाशें बिछी। आखिरकार बाबर जीता और राजपूत शक्ति को एक बड़ा झटका लगा। 1529 में घाघरा के युद्ध के साथ बाबर ने अफगान सरदारों को भी पराजित किया। यह बाबर का आखिरी बड़ा युद्ध था और इस जीत के बाद बाबर भारत का निर्विवाद शासक बन गया। बाबर के बाद गद्दी पर बैठा उसका बेटा हुमायूं। हुमायूं आराम पसंद था, जबकि उसके सामने खड़ा था एक तेज रणनीतिक दिमाग, शेर शाह सूरी। 1539 में चौसा के मैदान में रात के अंधेरे में अचानक हमला हुआ। मुगल सेना पूरी तरह बिखर गई। हुमायूं मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा। 1540 में कन्नौज का युद्ध मुगल इतिहास का सबसे बड़ा अपमान साबित हुआ। हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा और शेर शाह सूरी हिंदुस्तान का शासक बन गया। 1556 पानीपत का मैदान एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा था। अकबर की उम्र सिर्फ 13 साल थी और सामने था हेमू, जिसने खुद को विक्रमादित्य घोषित कर दिया था। युद्ध के बीच अचानक हेमू की आंख में तीर लगा। वह बेहोश होकर गिर पड़ा और यहीं से युद्ध की दिशा बदल गई। अकबर जीत गया और मुगल साम्राज्य की असली नींव पड़ी। इसके बाद अकबर का सामना हुआ चित्तौड़गढ़ से। यह युद्ध सत्ता का नहीं, आत्मसम्मान का युद्ध था। राजपूतों ने जौहर किया और अकबर ने किला जीत लिया। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप और अकबर की ओर से राजा मान सिंह आमने सामने थे। यह युद्ध कभी किसी ने नहीं जीता, लेकिन इतिहास ने महाराणा प्रताप को अमर बना दिया। अकबर के बाद जहांगीर ने मेवाड़ को झुकाने की कोशिश की। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार संधि हुई। शाहजहां के समय मुगल दबाव दक्कन तक पहुंच गया। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा तीनों सल्तनतें मुगलों के निशाने पर थीं। 1658 में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। भाइयों का कत्ल हुआ, पिता शाहजहां को कैद किया गया और औरंगजेब सत्ता पर काबिज हो गया। इसके बाद शुरू हुआ सबसे लंबा और सबसे घातक संघर्ष, मराठा मुगल युद्ध। छत्रपति शिवाजी के सामने मुगल सेना गोरिल्ला युद्ध में उलझ गई। पहाड़, किले, धोखा और संधि, इस संघर्ष ने मुगल साम्राज्य की कमर तोड़ दी। औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के 27 साल दक्कन में बिता दिए, लेकिन उसे निर्णायक जीत कभी नहीं मिली। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य अंदर से टूट गया। न कोई महान योद्धा बचा, न कोई ठोस रणनीति, न कोई सम्मान, बस बची एक टूटती हुई सल्तनत। इतिहास हमें सिखाता है, साम्राज्य तलवार से बनते हैं, लेकिन अहंकार से टूटते हैं। अगर आपको यह पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इतिहास को जिंदा रखने में हमारा साथ दें।